दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी एडवांस मशीनें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मशीनों का एडवांस सफर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट मुल्चर। दोस्तों इस मशीन का काम देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये मशीन भी एक लैंड क्लियरिंग मशीन है। इस मशीन के पीछे एक रोटेटिंग ब्रश लगा होता है जिसकी मदद से ये पेड़ों के कटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से खत्म कर देती है और इस मशीन के जरिए डिस्ट्रॉय किए गए पेड़ों के कचरे को उठाने की जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है। पीनट हार्वेस्टर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से मूंगफली निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि मूंगफली जमीन के नीचे पौधों की जड़ों में लगी होती है, इसीलिए इसे हाथों से निकालने में हमारे किसान भाइयों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसी काम को ये एडवांस मशीन मिनटों में कर देती है। जब इस मशीन को मूंगफली की बेलों के ऊपर से चलाया जाता है तो इस मशीन के बैक साइड पे लगे डिगर मूंगफली को खोद कर ऊपर की साइड और पौधों को अंदर की साइड करते जाते हैं। और इस मशीन की खास बात यह है कि मशीन मूंगफली को निकालते समय मिट्टी को जमीन में ही झाड़ देती है। रिपर बिंडर। दोस्तों इस मशीन के काम को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि इस एडवांस मशीन के इस्तेमाल से हमारे किसान भाइयों का काम कितना आसान हो सकता है। ये काम आज के वक्त में इस मशीन से करना बहुत आसान और टाइम सेविंग हो जाता है। इस मशीन में सिर्फ गेहूं की ही फसल नहीं काटी जाती बल्कि इस मशीन से दूसरी कई पौधों वाली फसलों को भी काटा जाता है। इस मशीन का ब्लेड इतना ज्यादा तेज होता है कि इससे खेतों में उगने वाली कई तरह की फसलों को चुटकियों में काटा जा सकता है। बैड्स मेकिंग। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में बैड्स बनाने में किया जाता है। जैसे ही इस एडवांस मशीन को खेतों की जमीन पर चलाया जाता है तो ये मिट्टी को अप डाउन शेप में जमाते जाती है जिसे बेड मेकिंग कहते हैं। और ये मशीन काफी बड़ी भी है जिसकी वजह से ये मशीन एक ही बार में काफी सारा एरिया कवर कर लेती है। अब जरा आप सोचिए अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो हमारे किसान भाइयों को कितनी ज्यादा मुश्किल और मेहनत का सामना करना पड़ सकता है। वुड क्रैकर। इस मशीन का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले ये मशीन पेड़ों को नीचे से अपनी ब्रैकेट में पकड़ लेती है, जिसके बाद मशीन में लगा हाइड्रोलिक कटर बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है और फिर मशीन पेड़ को सेफ्टी के साथ धीरे से साइड पे रख देती है। इस तरह से इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जंगलों की चुटकियों में सफाई हो जाती है। फ्रूट हार्वेस्टर। दोस्तों जमीन पर गिरे एक एक फल को उठाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल भरा और मेहनत का काम होता है, लेकिन इसे आसान बनाया है इस एडवांस मशीन ने। इस मशीन में मौजूद हॉरिजॉन्टल घूमने वाले बैट जमीन पर स्क्रॉल करते हुए गिरे हुए फलों को उठाकर मशीन की तरफ धकेलते आते हैं, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट इनकी पत्तियों को अलग करने का काम बेहद सफाई से कर लेती है। इसके बाद फलों को मशीन में लगे एलिवेटर की मदद से बेहद सावधानी के साथ मशीन के टैंक में डाल दिया जाता है। प्लाविंग मशीन। दोस्तों इस एडवांस मशीन के काम को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन दोस्तों खेतों की खुदाई करने के लिए हमारे किसान भाइयों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस जदीद एडवांस मशीन की वजह से ये काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। इस मशीन की बैक साइड पे लगे आर्म्स बड़ी तेजी के साथ मिट्टी को पलटते जाते हैं। ये आर्म्स खेतों में उगी घास को नीचे की तरफ और मिट्टी को ऊपर की तरफ करके चुटकियों में खेतों के कलर को पीले से काला कर देता है, जिससे बड़े से बड़े खेतों की खुदाई का काम चुटकियों में हो जाता है। ग्रास कटर। दोस्तों खेतों और पार्क्स में उगी हुई अनवांटेड घास और बेकार झाड़ को काटने के लिए इस ग्रास कटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोहे की एक रॉड के सिरे पर एक रोटेटिंग कटर लगा होता है और दूसरे सिरे पर लगे ट्रिगर को दबाने से इसके तेज धार
ब्लेड तेजी से घास को काटने का काम करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे बैटरी की मदद से चलाया जाता है और इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान काम है। क्लीनिंग ब्रश। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल गार्डन और वॉकिंग ट्रैक की सफाई करने के लिए किया जाता है। दरअसल गार्डन और वॉकिंग ट्रैक पर अनवांटेड घास उग जाती है जिसे हाथों से साफ करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इसी काम को ये मशीन बड़ी आसानी से कर देती है। इस मशीन में लगा रोटेटिंग ब्रश लगातार घूमते हुए क्लीनिंग करते जाता है और इस मशीन की साइड पे एक कटर ब्लेड भी लगी होती है जो कि घास को काट कर परफेक्ट शेप देते जाती है। कंपोस्ट टर्नल कॉम्पैक्ट मशीन। दोस्तों, ये एक एडवांस और यूनिक मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल कंपोस्ट को मिक्स करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग वेस्ट को बड़े पैमाने पर जमा करते हैं जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ऊपर वाली खाद बिल्कुल ही सूख जाती है और इस पर कचरा भी बैठ जाता है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इस मशीन को ढेर के ऊपर से चलाया जाता है तो ये मशीन सारा खाद मिक्स करके अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट मिक्स कर देती है, जिसके बाद इस तैयार खाद को खेतों में फैला दिया जाता है। कंपोस्ट स्प्रेडिंग मशीन। दोस्तों, पिछली मशीन का काम खत्म होने के बाद इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल कंपोस्ट को खेतों में बिखेरने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले कंपोस्ट को इस मशीन में लोड किया जाता है। इसके बाद जैसे ही इस मशीन को चलाया जाता है तो ये मशीन अपने स्प्रेडर की मदद से खाद को खेतों में बिखेरते जाती है। दरअसल दोस्तों, फसल उगाने के लिए बेस्ट क्वालिटी की खाद का होना बेहद जरूरी होता है। पंपकिन हार्वेस्टर। दोस्तों, बड़े पैमाने पर कद्दू की हार्वेस्टिंग के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को जैसे ही चलाया जाता है तो इस मशीन के आगे लगे रबर से बने राउंड एंगल्स एक एक कद्दू को पकड़कर अंदर लगे कन्वेयर बेल्ट की तरफ धकेलते जाते हैं और फिर ये कन्वेयर बेल्ट इन कद्दुओं को मशीन के टैंक तक पहुंचाने का काम करती हैं। राउंड बेलर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से चारे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर की तरह दिखने वाली इस मशीन के पीछे के हिस्से पर एक बॉक्स बना होता है जिसका नीचे का हिस्सा चारे को इकट्ठा करते जाता है और बॉक्स में लगी एडवांस मशीन की मदद से ऑटोमेटिक ही इस चारे का रोल बनते जाता है और जब चारे का रोल तैयार हो जाता है तो ये मशीन इसे बाहर निकाल देती है। राउंड बेल रैपर। दोस्तों, पिछली मशीन का काम खत्म होने के बाद इस मशीन का काम शुरू होता है। दोस्तों, चारे को लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए इन पर प्लास्टिक की रैपिंग की जाती है, जिसके लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ये मशीन चारे की बेल्स को उठा कर तेजी से रैप करती जाती है। इस तरीके से चारे को बारिश और सूरज की रोशनी से खराब होने से बचाया जा सकता है। फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी। चावलों की खेती को आसान बनाने के लिए मॉडर्न फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी बेहतरीन जरिया है। इसमें बड़े बड़े तालाबों और नहरों में एक सीधी लाइन में हॉल्स वाले पैडीज बिछा दिए जाते हैं। इसके बाद पैडीज में बने सांचों में गमलों में बीज और खाद और काली मिट्टी डालकर गमलों को फिट करके पानी में रहने दिया जाता है, जिससे नहरों और तालाबों में तैरते हुए चावलों को भारी मकदार में पानी मिल जाता है। पोटैटो हार्वेस्टर। क्रेन की तरह दिखने वाली ये मशीन बहुत एडवांस मशीन साबित हो रही है। इसके आगे के हिस्से की मदद से मिट्टी को खोदते हुए आलुओं को मिट्टी से बाहर निकाला जाता है और पीछे में लगा जाली नुमा फ्रेम मिट्टी से आलू को अलग करके कन्वेयर बेल्ट में भेज देता है। साथ ही साथ ये मशीन मिट्टी और कचरे को नीचे फेंकते जाती है। इसके बाद मशीन में लगे अलग अलग कन्वेयर की मदद से आलुओं को टैंक तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए।